गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रमणीक कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने सीखा था कि जर्नल एंट्री किस प्रकार बनाया जाता है, तो अब उसके आगे हम लोग सीखेंगे और कुछ जर्नल एंट्रियाँ किस तरह से बनाए जाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो कुछ और नया चीज़ सीखने को मिलेगा। तो हमारे बोर्ड पर पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि राम से उधार माल खरीदा। राम से उधार माल खरीदा, तो यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं कोई भी लेन देन होगा तो वहाँ पर दो चीज़ होगा। इसके बारे में चर्चा हम पहले कर चुके हैं। तो यहाँ पर एक है राम, पहला यहाँ पर अत्यक्त यहाँ पर क्या है, राम है। और राम हम लोग जान रहे हैं कि राम क्या है, वो व्यक्ति का नाम है। व्यक्ति का नाम होने के कारण जो है यह क्या है, व्यक्तिगत खाता है। और व्यक्तिगत खाता को डिनोट हम लोग पर्सनल अकाउंट से करते हैं। तो यहाँ पर व्यक्तिगत खाता का नियम है, होने वाले को डेबिट करेंगे। होने वाले को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और डेबिट को हम लोग जानते हैं कि डीआर से डिनोट करते हैं। देने वाले को क्रेडिट करेंगे। पहला था राम, राम व्यक्तिगत खाता है क्योंकि यह व्यक्ति का नाम है और नियम है व्यक्तिगत खाता का, पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट करेंगे। इसमें दूसरा है कि माल खरीदा। यहाँ पर माल का मतलब हो गया यहाँ पर गुड्स। क्या खरीदा, गुड्स खरीदा। तो यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं कि गुड्स मतलब क्या हुआ, संपत्ति है, इसलिए यह क्या हो गया, रियल अकाउंट हो गया। और रियल अकाउंट यानी वास्तविक खाता। वास्तविक खाता का नियम है, आ रहा है तो डेबिट करेंगे, जा रहा है तो इसको क्रेडिट करेंगे। आ रहा है तो डेबिट करेंगे और जा रहा है तो इसको क्रेडिट करेंगे। सवाल अब उठता है कि राम से उधार माल खरीदा। यहाँ पर पैसा का चर्चा नहीं किया गया है, पैसा यहाँ पर नहीं दिया गया है, उधार माल खरीदा। तो राम यहाँ पर समझना है कि राम पाने वाला है या देने वाला है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से यह पता चल रहा है कि राम से उधार माल खरीदा, तो राम क्या कर रहा है, देने वाला है। तो राम क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और दूसरा शब्द यहाँ पर है माल। माल हमारा जान रहे हैं कि रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल है, आ रहा है तो डेबिट करेंगे और जा रहा है तो क्रेडिट करेगा। सीधा सा बात है कि हम लोग यदि कोई सामान खरीदेंगे तो मेरे पास सामान आएगा, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा, लिखेंगे इसको किस ढंग से, तो लिखेंगे जो पहले डेबिट है उसको हम लोग पहले लिख लेंगे, उसके बाद क्रेडिट वाले को लिखेंगे। पहले माल है, माल यानी गुड्स। गुड्स को हम लोग डेबिट करेंगे। उसके बाद 3 लेटर छोड़ करके हम लोग यहाँ से लिखेंगे किससे खरीद रहे हैं, देने वाला कौन है, राम। राम को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर नरेशन के रूप में हम लोग लिखेंगे क्या, बीइंग गुड्स परचेज्ड गुड्स परचेज फ्रॉम राम। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जर्नल एंट्री जो हमारा बन करके तैयार हो गया, गुड्स अकाउंट डेबिट टू राम, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, राम से माल खरीदा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, स्टार्टिंग में हम लोग खरीदने वक्त तो गुड्स लिख सकते हैं, लेकिन कुछ
समय बाद आगे हम लोग ज़्यादा बेटर रहेगा गुड्स के जगह पर हम लोग परचेजेज का यूज करें। परचेजेज का यूज करेंगे ये नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अभी हम लोगों को जानना है स्टार्टिंग में माल खरीदा गया है तो गुड्स को डेबिट करेंगे और जिससे खरीदा गया है उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। पहला जर्नल एंट्री हमारा कंप्लीट हो। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन अब आता है राम को उधार माल बेचा। इसके पहले हमने पढ़ा था कि राम से उधार माल खरीदा था, अब राम को उधार माल बेचा। तो यहाँ पर भी हम लोग जान रहे हैं पैसा का जिक्र हुआ नहीं है, राम का जिक्र है और हम लोग जान रहे हैं कि राम कोई व्यक्ति का नाम है, इसलिए यह क्या है व्यक्तिगत खाता है। और व्यक्तिगत खाता पहचानने का नियम हम लोग जान रहे हैं कि कोई व्यक्ति का नाम है, संस्था का नाम है, फर्म का नाम है तो वह व्यक्तिगत खाता है। और व्यक्तिगत खाता को पर्सनल अकाउंट इंग्लिश में कहते हैं और पर्सनल अकाउंट को पी से इंडिकेट यहाँ पर हम कर रहे हैं। इसका नियम है पाने वाले को डेबिट करेंगे और देने वाले को क्रेडिट करेंगे। पाने वाले को डेबिट करेंगे और डेबिट को डीआर से डिनोट कर रहे हैं, देने वाले को क्रेडिट करेंगे। और दूसरा है माल। माल हम लोग जान रहे हैं गुड्स। गुड्स हम लोग जान रहे हैं कोई सामान है, वस्तु और संपत्ति है, इसलिए यह क्या है वास्तविक खाता है। और वास्तविक खाता को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट को यहाँ पर आर से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। इसका नियम है आ रहा है तो इसे डेबिट करेंगे और जा रहा है तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर भी सेम चीज है। इसके पहले जो क्वेश्चन में था सेम नाम है, नाम और माल है। यहाँ पर क्या हो रहा है राम को उधार माल बेचे तो राम यहाँ पर क्या करने वाला है राम पाने वाला है, क्योंकि राम को माल बेचा गया है और माल हमारे पास से क्या हो रहा है जा रहा है, जिस कारण से माल को हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर राम पाने वाला है, हम लोग जर्नल एंट्री जो लिखेंगे राम को डेबिट करेंगे। राम के आगे हम लोग अकाउंट नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति के नाम के आगे यदि अकाउंट जोड़ेंगे तो उसके पहले हमको पुलिस ऑफिस एस लगाना होगा। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे। और 3 लेटर जोड़ करके हम लोग टू स्टार्ट कर रहे हैं, टू इंडिकेट क्रेडिट को कर रहा है और यहाँ बेचने को हम लोग गुड्स लिख रहे हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि गुड्स से ज़्यादा बढ़िया सेल्स लिखेंगे। कि नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा इसके बारे में करेंगे। नरेशन जो है यहाँ पर बीइंग गुड्स सोल्ड टू राम। फिर से समझिएगा, राम को उधार माल बेचा। राम यहाँ पर पाने वाला है, क्योंकि यह व्यक्तिगत खाता है। व्यक्तिगत खाता का नियम है पाने वाले को डेबिट करेंगे। और माल हमारा वास्तविक खाता है, क्योंकि वस्तु और संपत्ति है। ये आएगा तो डेबिट करेंगे, जाएगा तो क्रेडिट करेंगे। यहाँ माल क्या हो रहा है जा रहा है, इसलिए इसको क्रेडिट किए। यहाँ पर एंट्री के रूप में हम लोग करेंगे राम को डेबिट करेंगे और गुड्स को क्रेडिट करेंगे। लेकिन गुड्स के जगह पर यदि हम लोग खरीदते हैं तो वहाँ पर परचेजेज ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। और बेचने पर हम लोग यहाँ पर सेल्स लिखेंगे। सेल्स जब लिखेंगे तो यह नॉमिनल अकाउंट का रूप धारण कर लेगा, और क्योंकि सेल्स करेंगे तो मेरे लिए यह इनकम होगा। अब इसका नरेशन हम लोग लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू राम। क्लियर? देखिए हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन, सीमा को नगद माल बेचा। यहाँ पर ध्यान से समझने वाला चीज है। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तो सीमा हो गया,
दूसरा यहाँ पर क्या शो कर रहा है, नकद को शो कर रहा है, और तीसरा यहाँ पर क्या शो कर रहा है, माल शो कर रहा है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर तो सीमा हो गया और दूसरा क्या हो गया, नकद हो गया, और तीसरा क्या हो गया, माल हो गया, यानी गुड्स। बेचा है इसलिए यहाँ पर हम लोग सेल्स इंडिकेट कर रहे हैं। हम लोग जान रहे हैं कि सीमा क्या है, व्यक्तिगत खाता है। इसका नियम क्या है, आएगा पाने वाले को डेबिट करेंगे और देने वाले को क्रेडिट करेंगे। दूसरा हमारा कैश है, कैश है रियल अकाउंट, जान रहे हैं कैसे रियल अकाउंट है, तो संपत्ति है, आएगा तो डेबिट करेंगे और जाएगा तो क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर तीसरा माल है, माल को हम लोग दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। यहाँ पर बेचा है, बेचने का सेल्स होता है, और जान रहे हैं माल को गुड्स भी बोलते हैं। गुड्स यदि इंडिकेट करेंगे तो यह मेरा वास्तविक खाता हो जाएगा, और यदि हम लोग सेल्स लिखेंगे तो यह वो वास्तविक खाता हो जाएगा, क्योंकि बेचेंगे तो हमको फायदा होगा। फायदा और नुकसान और वास्तविक खाता के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हमको यह समझना है कि सीमा, जब कोई भी हम लोग इस तरह से समझिए इसको कि हम लोग जब दुकान जाते हैं, दुकान वाले को यदि हम पैसा दे देते हैं तो दुकान वाला अपने रजिस्टर में मेरा चर्चा नहीं करता है, मेरे बारे में नहीं लिखता है कि उसके पास है। यहाँ पर उसी ढंग से कहा गया है कि सीमा को नगद माल बेचा। जब सीमा को नगद माल बेच देंगे, यानी सीमा से पैसा ले लेंगे, तो सीमा का यहाँ पर नाम नहीं होगा, क्योंकि हम लोग के पास सीमा से हम पैसा ले लिए हैं। तो यहाँ पर जब पैसा हम लोग ले लिए हैं सीमा से, तो हमारे पास आ रहा है क्या, कैश आ रहा है, क्योंकि हम लोग सीमा को नगद माल बेचे हैं। सीमा को नगद माल बेचे हैं तो पैसा कैश आ रहा है, क्योंकि कैश मेरा क्या है, नगद है, नगद को शो कर रहा है और आ रहा है। यह वास्तविक खाता है, और वास्तविक खाता का नियम है, आ रहा है तो इसको डेबिट करेंगे, जाएगा तो इसको क्रेडिट करेंगे। दूसरा हमारा माल है, माल को हम लोग यदि गुड्स बोल करके लिखते हैं तो गुड्स हमारा संपत्ति है, इसलिए यह रियल अकाउंट जा रहा है, इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे। लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा, यदि खरीदेगा तो परचेजेज लिखेंगे, बेचेगा तो सेल्स लिखेंगे। सेल्स यदि लिखते हैं तो यह वास्तविक खाता हो जाएगा, और यह मेरे लिए फायदा है, इसलिए इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। अब हम लोग इसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू सीमा और कैश। कहने का मतलब है सीमा को नगद माल बेचा। सीमा को जब नगद माल बेच देंगे तो यहाँ पर सीमा का नाम इंडिकेट नहीं करेंगे, क्योंकि उससे हम पैसा ले चुके हैं। देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन है, सोनू से नगद माल खरीदा। सोनू से नगद माल खरीदा, यहाँ पर फिर से हम लोग देखेंगे कि पहला व्यक्ति तो सोनू हो गया, दूसरा यहाँ पर नकद हो गया, और तीसरा क्या हो गया, माल हो गया। ध्यान से समझना है, माल के साथ साथ हम बताए थे कि माल यानी गुड्स हो गया, और जब खरीदा हुआ रहेगा तो हम लोग इसके जगह पर परचेजेज का यूज करेंगे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि गुड्स हमारा संपत्ति हो गया, यह वास्तविक खाता को इंडिकेट करेगा, और परचेजेज हमारा वो वास्तविक खाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ हम यदि खरीदेंगे तो खर्च कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर सोनू से नगद माल खरीदा, सोनू को हम पैसा दे करके माल खरीद रहे हैं यहाँ पर, इसलिए जब नगद आ जाएगा तो नाम यहाँ पर नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर दो चीज़ क्या आएगा, हम लोग माल खरीद रहे हैं, और माल यदि हम लोग इसको वास्तविक खाता मान करके चलते हैं तो गुड्स को हम लोग डेबिट करेंगे, क्योंकि आ रहा है। और यदि हम लोग परचेजेज लिखते हैं, परचेजेज यानी वो वास्तविक खाता मान करके चलते हैं, क्योंकि खर्च कर रहे हैं, कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं तो इसको हम लोग डेबिट करेंगे। क्या बोल करके डेबिट करेंगे, परचेजेज अकाउंट
डेबिट ज़्यादा बढ़िया रहेगा, गुड से परचेजेस का ही यूज करेंगे। टू नगद माल खरीद रहे हैं और पैसा हमारे पास से क्या हो रहा है, जा रहा है, इसलिए हम लोग कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब नरेशन के रूप में हम लोग लिखेंगे बीइंग गुड परचेज फ्रॉम सोनू और कैश। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, सोनू से हमने नगद माल खरीदा, माल हमारा आ रहा है, या हम लोग यदि परचेजेस को लिखेंगे तो यहाँ पर खरीद रहे हैं तो मतलब खर्च कर रहे हैं, और या वो वास्तविक खाता है, और वास्तविक खाता का नियम है कि यदि खरीदेंगे यानी खर्च करेंगे तो उसको परचेजेस के रूप में डेबिट कर रहे हैं, और पैसा हमारे पास से जा रहा है इसलिए हम लोग इसको क्रेडिट करेंगे। आज के क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।